सेल्फ इंडक्शन के बाद अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग एक नया सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। एक सोलेनॉइड लेते हैं। अगर हमें जानना है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सोलेनॉइड ले लेते हैं। ये है छोटा सा सोलेनॉइड, इससे होकर हम लोग वायरिंग करंट पास करवा रहे हैं और इसको हम लोग इंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन के डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to current passing through the coil. Magnetic flux is directly proportional to current passing through the coil. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ये पूरा करंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है। करंट जिस हिसाब से वेरी कर रहा है उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो इसका सीधा से मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, पासिंग थ्रू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम था चैप्टर क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट एन आई के इक्वल होता है। यानी कि ये भी एक प्रकार से सोलेनॉइड है। अगर इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहेंगे, B इक्वल टू म्यू नोट एन आई फॉर करंट। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं L, और इसी कोफिशिएंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम लोग क्या किए, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन था उसको हटा दिए, और प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटाए उसमें हम लोग एक कांस्टेंट लाए, और जो कांस्टेंट लाए वही कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये कोफिशिएंट कहलाता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इनको दूसरे लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इंडक्टर के लिए यूज होता है L, इंडक्टेंस। ये वही इंडक्टेंस है जो अभी फ़िलहाल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहलाया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग दूसरे टर्म में देखें तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड में म्यू नोट एन आई ए यानी एरिया, और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नोट एन आई। और एन के बारे में, स्मॉल एन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड में कितना पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, इसी को हम लोग स्मॉल एन बोलते हैं। यानी कि स्मॉल एन का जो वैल्यू है वो कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन सोलेनॉइड, और एल फॉर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। स्मॉल एन ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी कि अब हम लोगों को यहाँ से दो फॉर्मूला मिला है, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट, जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए तो हम लोगों को यहाँ से मिला कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन यानी L, यानी कि फाई इजकल टू Li, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों को मिला फाई इजकल टू म्यू नॉट NiA। अब दोनों फॉर्मूला को जब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, दोनों फॉर्मूला को जब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग बराबर कर देंगे तो देख, सबसे पहले आप लोग ये लिख लें। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम लोग बराबर कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों में फाई है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल कर देंगे। एक के राइट साइड में है Li, दूसरे के राइट साइड में है म्यू नोट NiA। तो यहाँ से I से I तो गया, हम लोगों को जो मिल गया L इजकल टू म्यू नोट NA। और इसको अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में लिखें, L इजकल टू म्यू नोट NA अपॉन L, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग ये जाने हैं कि जो स्मॉल n है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N अपॉन L। तो इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल N A अपॉन स्मॉल n। म्यू नोट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। उसके बाद n, कैपिटल N का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपॉन L इजकल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है वैल्यू किसका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। और L का नाम तो हम लोग जानते ही हैं, इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था किस पे, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग क्या है, और सेकंड वीडियो जो ये वाला वीडियो इसमें हमने ये डिस्कस किया है और ये प्रूफ किया है कि कोफिशिएंट ऑफ जो सेल्फ इंडक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नोट कैपिटल N A अपॉन L। तो सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग क्या है, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए कोयल व्हेन ए वेरिंग करंट इज पास थ्रू ए कोयल। जब किसी भी कोयल से होकर वेरिंग करंट पास करता है तो उससे होकर एक क्या बनता है, इंड्यूस्ड करंट बनता है। यही पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इजकल टू म्यू नोट कैपिटल N अपॉन A बाय L, म्यू नोट NA अपॉन L। धन्यवाद।